जो चीज मुझे पसंद नहीं आती मैं नहीं करता, बट जिस चीज को मैं ठान लेता हूँ मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ उसमें। मेरी ब्लेस्ड, भगवान का आशीर्वाद ही मेरे पास बहुत रहा है, बट एट द सेम टाइम व्हाटएवर आई हैव टच्ड इट हैज टर्न इनटू गोल्ड। मैंने बहुत मेहनत करी भी है। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इंजीनियर बना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं। सुनने में अच्छा लगता है, बट इंजीनियरिंग का मुझे कुछ नहीं आता। I'll be very honest, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया। बहुत मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें हुई। एक मेरी स्टोरी बड़ी फेरी टेल स्टोरी है, लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को कई बार 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, they're still struggling in the direct selling journey। मेरी जर्नी बहुत फैसिनेटिंग रही। यानी कि शुरुआत करते ही मेरे घर पे बिल्कुल पैसा नहीं था, मैंने शुरुआत करी एंड मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। यस, आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत करी, मीटिंग बहुत दी, बट रिजल्ट जितनी तेजी से आए मुझे खुद समझ नहीं आया कैसे हुआ। यानी विदिन 6 मंथ्स मैंने शुरुआत करी और 6 महीने के अंदर आई वाज मेकिंग ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये मंथ। यानी कि मैंने जुलाई 2004 में शुरुआत करी थी। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 17 इयर्स बैक, दैट टाइम आई वाज 18 इयर्स ऑफ एज, तकरीबन 17 साल पुरानी कहानी है। 17 इयर्स बैक आई वाज लाइक I had nothing, and within 6 months I was making 1 lakh रुपये month। मेरे पूरे खानदान में कोई 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाता था, and I was started making, and मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2004 से आज की बात कर रहा हूँ, I've never seen a single month which has fetched me less than 1 लाख रुपये। मैंने कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए से कम नहीं देखा, तब से लेकर आज तक 17 साल की मेरी जर्नी। पैसा खूब मिला, भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा है हमेशा मेरे साथ, हमेशा ब्लेसिंग्स रही है भगवान की। मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, मेरे को कभी इतना दिक्कत नहीं आई। मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, इससे मेरी शादी हुई, यानी कि मेरी बहुत पुराना हमारे एक अच्छा सा तो मेरे साथ सारी चीजें अच्छी ही हुई है जिंदगी में। वो कहते हैं कर्मा अच्छे करोगे तो अच्छा होगा, तो मुझे लगता है कि मेरे कर्मा अच्छे थे, माय कर्मा वेरी गुड। मेरा अभी छोटा सा बेटा है, he will be turning 3 in January, again a very cute child, जो मैं चाहता था मेरे को मिला, and मैंने उसका नाम भी रॉजर रखा है बिकॉज मैं बहुत पैशनेट, मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी पैशनेट गाय। जो मुझे पसंद है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो मुझे चीज पसंद आती है, जो दिल से करता हूँ, मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर। आई वांट टू डू इट, आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी लेजी। जो मुझे चीज नहीं पसंद आएगी, आप मुझे बोलेंगे सर ये कर लेते हैं, अगर मुझे नहीं पसंद आएगी तो मैं उसमें नहीं कर पाऊंगा। ड्रीम्स देखिए, सपने देखिए। आपने क्या सपने देखे मुझे नहीं पता, मैं आपको अपने सपने बताता हूँ। सपने क्या होता है, सपने पूरे कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मुझे नहीं पता आपका क्या सपना है, मेरे कुछ बड़े सिली सपने भी थे, मैंने वो भी पूरे करे। फालतू सपने होते हैं ना, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी फुलिश, आई डोंट केयर, बोलो जो बोलना, पर मैंने पूरे करे। मैं ऐसा हूँ, अगर मैं मेरे अंदर वो आ गया तो मैं करूंगा। मैंने आपको बताया कि आई एम वेरी पैशनेट टुवर्ड्स माय ड्रीम्स। ड्रीम्स देखता नहीं हूँ, पूरा पैशनेटली पूरा करता हूँ। और मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ, बहुत ही बेवकूफाना है, बट ड्रीम है तो ड्रीम है, सपना है तो सपना है, पूरा कैसे मैं आपको बताता हूँ। एबी डिविलियर्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ एबी डिविलियर्स, क्रिकेटर है, आपको पता है? पागल कौन होता है ना, मैड फॉर दैट गाय, सब कुछ छोड़ देता था जब उसकी बैटिंग होती है, ऐसी वैसी कराए दुनिया बैटिंग देखनी है। मुझे पता चला दिल्ली में एक दिन साउथ अफ्रीकन टीम दिल्ली आई, साउथ अफ्रीकन टीम दिल्ली आई, मैंने कहा एबी डिविलियर्स से मुझे मिलना है, कुछ भी होता है मैं मिलूंगा। अब मैं एक आधार में क्या कॉमन मैन, आई कैन नॉट एंटर दैट प्रीमाइसेस, राइट? मुझे पता चला आईटीसी मौर्या में वो लोग रुके हुए हैं, पूरी साउथ अफ्रीकन टीम रुकी हुई। मैं पहुंच गया आईटीसी, आई वांट टू मीट एबी डिविलियर्स। मैं गया तो पूरी साउथ अफ्रीकन टीम खेलना कर रही थी, पर वो मैं मिल नहीं पाया, वो कहीं से दूसरे रास्ते चले गए, उसके लिए शायद कॉमन रास्ता नहीं था। आप मानेंगे नहीं, रात के 9 बजे की बात है, सुबह 4 बजे तक मैं वेट करता रहा कि शायद वो मॉर्निंग वॉक या कुछ वॉक करने आ जाए, मैं वेट करूंगा उसको। नहीं आया, तो मैंने कहा 4 बज गए, सुबह 6-7 बजे तो ब्रेकफास्ट में आएंगे। आप मानेंगे नहीं, पूरी टीम आई, एबी डिविलियर्स नहीं आया। इंटायर टीम केम डाउन, सब आए, आशिम आमला आया, जेपी डुमनी, फैफ डुप्लेसी, ऑल द प्लेयर्स, आई मेट एवरीवन एंड आई आस्क्ड कि मेरे को एबी डिविलियर्स से मिलना है। देखिए आपको लग रहा है क्या बेवकूफ वाली बात है, बट सपना सपना है, मिलना था उस इंसान से, मेरे को मिलना, पैशन है, मिलता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ उसको, आई वांट टू मीट हिम। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि सुबह के 7 बज गए 8 बज गए, मैं सोया नहीं हूँ, खाना नहीं खाया मैंने, आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम, मुझे मिलना। इमरान ताहिर मिला मुझे, मैंने कहा सर आप एबी डिविलियर्स को बुला लेंगे, क्योंकि उसका खाना लगाया था एक्चुअली, उसने बाहर से मंगाया था, तो वो बाहर नहीं था। वो कहता वो इतना बड़ा प्लेयर है, मैं इतना छोटा प्लेयर हूँ कि मैं उसको फोन भी नहीं कर सकता। मैंने कहा सर बता दो, आई एम वेटिंग फॉर इट।
कह रहे कि कल हमारी प्रैक्टिस है, मुझे प्रैक्टिस पे जाना, पर मुझे नहीं लगा वो आएगा। वो उसका एक रूल है, वो मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस पे नहीं जाता, वो घर यानी कि वो होटल रूम में आराम करता। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तभी मैं वेट किया, आप मानेंगे नहीं, मैंने अगले दिन होटल में रूम ले लिया। मैंने होटल में रूम ले लिया कि आज मैं, क्योंकि मैं रूम के अंदर हूँ, यानी मैं किसी भी फ्लोर पे जाके अगर एक्सेसिबिलिटी है, मैं उसके फ्लोर पे भी जा सकता हूँ। मैं बस उसका रूम नंबर रहता था कि मैं चाहे घंटी बजा के बोल दूं कि मैं होम डिलीवरी बॉय हूँ, आप मेरे बिलों से बाहर। मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था। आई चेक इनटू द होटल, तो रूम की कॉस्ट 25,000 रुपए की थी। मैंने कहा पैसे फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे, वो पैसा था भी नहीं उस टाइम पर, क्रेडिट कार्ड से किया, कैसी कैसी करा देखी जाएगी, मैंने कहा अभी मिलेगा। द पॉइंट इज, it's not about a dream, it's about the passion you follow. इनके आपको, are you passionate towards your dreams? क्या सिर्फ सपना है पैसा कमाना? नहीं, सपना क्या है मेरे को पता है, मुझे करना। I was like I'll do it at any cost। दोबारा पूरा दिन हो गया, पूरा होटल स्टाफ देख रहा है ये बंदा क्या है, खड़ा हुआ इतने दिन से, 2 दिन हो गए खड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए मेरे को एबीडी विलियर्स नहीं मिला। अगले दिन मैच था एंड आई वाज श्योर कि आज तो पक्का जाएगा मैच से। मैच से पहले आपकी बस आती है, बस में सबको जाना होता है। अब हुआ क्या, सुबह से मैं 5 बजे अगेन लिफ्ट के बाहर खड़ा हो गया, जो भी आएगा लिफ्ट के सामने को मिल जाएगा। लिफ्ट खुली, मॉर्निंग लिफ्ट खुली, डे स्टे लिफ्ट खुली, सब प्लेयर आ रहे एबीडी विलियर्स। यार पता नहीं भगवान क्या परीक्षा दे रहे, पर मैं भी जिद्दी, सपना है मिला तो है। आप मानेंगे नहीं, सब बस में बैठ गए, सब बस में बैठ गए, सब पहले ब्रेकफास्ट करने गए, सब बस में बैठ गए, एबीडी विलियर्स आए नहीं नीचे। मैं तभी वेट कर रहा हूँ, अब आएगा अब आएगा, बस पूरी भर चुकी है, सिर्फ एक बंदा रह गया जो कि नहीं आया। फिर मैं लिफ्ट के आगे खड़ा हूँ, गेट खुलता है, एबीडी विलियर्स। मैंने कहा वाओ, मैं कहा मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रही, यानी कि आपके सामने आपका सपना है, आपको मिलना था उससे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं कहा सर आई वांट टू मीट यू, जस्ट 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू मीट यू, राइट। अब होता क्या है कि वो कह रहा है ओके आई कम, आई एम जस्ट गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, आई एम गेटिंग लेट। उसने बोला कि मैं ब्रेकफास्ट करके वापस आता हूं। मैं तब भी वेट कर रहा हूं कि मैंने कहा चलो ठीक है। अब हुआ क्या, जब वो वापस आ रहा था तो मैं उसको अप्रोच करने जब गया तो मुझे उसके मैनेजर ने हटा दी। एक्चुअली क्या होता है, सब प्रोटोकॉल है कि मैच से पहले आप किसी प्लेयर से नहीं मिल सकते बिकॉज ऑफ द मैच फिक्सिंग इश्यूज। मैच फिक्सिंग की जो पॉलिसीज है उसमें आप किसी भी एक नॉर्मल आदमी से नहीं मिल सकते। बट आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, पूरी कायनात जब आप सही में शिद्दत से किसी चीज को ज्यादा पूरी करते हैं, एबीडी विलियर्स खुद आया मैनेजर को साइड करके, आई वांट टू मीट दिस, खुद आया मुझसे मिला, मेरे साथ वो 2 मिनट खड़ा रहा, बात करी उसने, मैं उसको बताया मैं सच बिग फैन, ये वो बात की, उसने मुझसे पिक्चर खिंचाई, उसने ऑटोग्राफ दिया एंड मैंने कहा अरे जिंदगी बन गई, लाइफ दिस इज अगेन। आपको लग रहा है क्या स्टूपिड बात है? आपके सपने क्या है? लैम्बोर्गिनी लेनी है, गाड़ी लेनी है, यही होता है सपना। किसी का कोई भी सपना हो सकता है, कुछ भी हो, बट सपना पूरा करने के लिए क्या आप कीमत चुकाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। आर यू रियली पैशनेट? कि हाँ मैंने लिख दिया था, मेरे को मेरी अपना ने बोला डायरी में लिखना, लिख दिया। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, 2015, मैं गाड़ी खरीद चुका हूँ, घर ले चुका हूँ मैं, और तब भी मैं पागलों की तरह खड़े होने के रेडी हूँ 3 दिन एक इंसान से मिलने के लिए, क्योंकि मेरा वो है। आप कितने बड़े बन चुके हैं, मेरी 4 लाख की डाउनलाइन है, सब मुझे बाहर जानता हूँ, तो मैं वो लोग जानते हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी ले चुका हूँ, मैं अपना घर खरीद चुका हूँ, बट स्टिल एक छोटा सा बच्चा बन चुका हूँ, क्योंकि मुझे उस इंसान से मिलना। आपका सपना क्या खत्म हो जाता है कि आप दोबारा उसको रीइग्नाइट कर देते हैं। आप मेरे बारे में अगर मेरी कहानियां जानेंगे, बहुत चीजें जो आप शायद नहीं जानते, बट जो चीजें मुझे चाहिए, मैं इतना पैशनेट हो जाता हूँ कहानी के बारे में, मुझे करना है। अगर मैं किसी को बोलूँ, अपनी मम्मी बोलूँ, मम्मी ना आज नहीं आ पाऊंगा, मैं वहां जा रहा हूँ, तो लोग क्या कहेंगे, क्या पागल हो गए। इनफैक्ट जो सबसे पहले जो सपने टूटते हैं इंसानों, क्यों टूटते हैं? क्योंकि हम क्या सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और पीपल से। और मैं कल अपने बेटे का स्कूल था, मैं कोई स्कूल में गया हुआ था, उसका कल ओरिएंटेशन डे था, तो मैं देख रहा था उसमें लिखा हुआ था, यानी कि दे वर टेस्टिंग पेरेंट्स कि पेरेंट्स की सोच कैसी है, कि क्या आपके सपने जो बचपन में थे आज वो सपने सेम है, और सपने अगर चेंज हुए तो कैसे हुए, कोई पैटर्न था। तो उन्होंने पूरे क्वेश्चन लिखे हुए, तो मैं लिख पा रहा था, मैं जितने पेरेंट्स देखे थे सपने देखे कि किसी को सपने ही नहीं है, nobody has any, वो कह रहे हैं we are content in our life। The point is not about contentment, the point is that कि लोग सपने देखने डरते हैं, क्योंकि लोग
जो सपने देखते हैं वो कई बार पूरे नहीं कर पाते, लेकिन वो डर चुके हैं, वो सपने ही नहीं लेते। आपको मैं मेरी कहानी मैं बताता हूँ। मैंने बताया जिसके लिए मैं, अगर मेरा सपना है, मेरा सपना क्या था, आपने कहानी तो वो देखी होगी अपने आप में, मूवी रणबीर कपूर की कौन सी मूवी है, ये जवानी है दीवानी। उसमें क्या बोलता है कि मैं कोना कोना देखना चाहता हूँ, 25 में पढ़ाई 26 में, बोलता है ना, बड़ा फेमस डायलॉग है। देखिए मूवी आई थी 2013 में, मैं उससे पहले ना उससे कुछ मैंने बोला था, मैंने पूरी दुनिया घूमी और मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक सपना है। मेरे पास एक मैप है घर पे, मैं उसे मार्क करता हूँ मेरी कौन सी कंट्री हो चुकी है, कौन सी कंट्री रहती है और मैं कब कब कौन सी कंट्री करनी है, राइट। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप बहुत लोग हैं जो अपने सपने नहीं जीते हैं, आप लोगों के सपने जीते हैं। बहुत लोग हैं जो अपने सपने नहीं हैं, लोगों के सपने हैं। लोगों के सपने हैं, जैसे मैं भी जब शुरुआत करी थी तो मैं भी चाहता था मैं अपना घर ले लूं। हाँ मेरा सपना था घर का, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मैंने घर दिलवाना है। सपना उनका था शायद कि घर लेना है, कभी अपना घर नहीं था, तो हाँ घर लिया, पर मेरे सपने का है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कॉम्पिटिशन वाली लाइफ में, इतनी टेंशन वाली लाइफ में अपने सपने भूल जाते हैं। हमको अपने सपने हैं ही, या आप जो लिखे हैं ना अपने डायरी में, कभी आप देखना आपको तो ये मेरे को लगता है अपना इन्हें बोला था, आपने जबरदस्ती लिख दी। आर यू रियली वर्किंग फॉर इट? आप सही में उस पर काम कर रहे हैं, इतना पैशनेट है कि मैं करूंगा। ड्रीम लिखना देखना बहुत अलग बात है, कितना पागलपना दाखिल और भूल जाओ दुनिया का सोचते। अब मैं बताता हूँ कि मेरा पासपोर्ट तक नहीं था, मेरे पास एक टाइम में पासपोर्ट भी नहीं था। आज मैं 2 पासपोर्ट खत्म कर चुका हूँ। आज कंप्लीटेड मैं 2 पासपोर्ट में स्टैम्प लगाने की जगह नहीं। अब लगाओ कि अब तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे जान चुका है। वो तो लग पाता है 2 साल से मैंने ट्रैवल नहीं किया बिकॉज ऑफ कोविड। आई एम स्मॉल बेबी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ट्रैवलिंग। बट यस, आप एक साल ऐसा बिता, शायद 2016 की बात करूँ, 17 की बात करूँ, 365 दिन होते हैं इस साल में। 365 दिन में से 102 दिन में इंडिया में, ऐसा ही मैंने इस साल करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम के लिए जा रहा हूँ, ये सिर्फ घूमने के लिए, यानी कि 365 दिन में से 102 दिन मैं इंडिया में नहीं। कहाँ हूँ? कभी फिनलैंड में हूँ, कभी साउथ अफ्रीका बैठा हूँ, कभी मैं नॉर्वे बैठा हूँ। कंट्रीज, वो शायद मैं ज्योग्राफी में इतने से मार्क्स नहीं आते थे। आज आप मुझे बताइए, मैं मार्क करके दिखाऊंगा और उसकी कैपिटल बताऊंगा, कौन सी कैपिटल कहाँ पे, उसकी करेंसी बता दूंगा। मेरे को अब मेरे को कलेक्शन की बड़ी आदत हो चुकी है। मेरे पास हर कंट्री में, जिस कंट्री जाता हूँ उस कंट्री की मैं करेंसी लेके आता हूँ। हर कंट्री करेंसी है मेरे पास, और ये मेरा एक पैशन बन चुका है कि उस कंट्री को, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार मैं गया था, मैं उसकी कंट्री की करेंसी लाना भूल गया। मैंने क्या किया, मैं दोबारा गया। लाइफ में सपना देखना है, बट पूरा करना है, बट पूरा कराने की कॉस्ट लगेगी। और कॉस्ट क्या लगेगी? कीमत नहीं चुकानी। पहले अपना पैशन, दूसरे का सपना नहीं, अपना सपना लिखो। दूसरे ने गाड़ी ले ली तो मुझे भी गाड़ी लेनी, शायद उसने गाड़ी ली, आपको शायद गाड़ी नहीं लेनी हो। उसने मर्सिडीज ली, इसका मतलब आपने मर्सिडीज लेना। आपका क्या सपना है? डोंट लिव अदर्स लाइफ, लिव योर लाइफ। यू शुड हैव योर ड्रीम। आपके सपने क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी, हम बोलते हैं बातें सबको, अब देखो पता है, आप सब आ गए हैं, बड़े दिन से करते हैं, हम मीटिंग देते हैं लोगों से, बातें करनी सबको आ गई, बट बातों का मतलब अभी भी बहुतों को नहीं पता। Everybody knows what they are talking, but dive deep into it कि आप बात कर क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बहुतों को मतलब नहीं पता। जानिए, what do you want in life? That's important. Vision should be clear. Vision क्या होता है कि विजन, लोग कहते हैं ना कि विजनरी लोग कौन से? विजनरी वो लोग होते हैं जो आज से 5 साल बाद का देखते हैं कि 5 साल बाद ये चीज जो मैं कर रहा हूं, मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा। प्रोग्रेसिव लोग, दैट इज द टाइम आपको वो डेवलपमेंट लानी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? आपको पता कि हम बात करते हैं कि माइंड, सब कुछ माइंड होता है, माइंड ट्रेनिंग, माइंड की ट्रेनिंग करो। कैसे होती है माइंड की ट्रेनिंग? आपको पता माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है? मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं सबसे ज्यादा अगर टाइम स्पेंड करता हूँ, राइट, तो मैं अपने माइंड के साथ करता हूँ। और आप क्या करते हैं? आप भी अपने माइंड के साथ करते हैं। And that's a fact. Everybody talks to themselves every day. हम रोज बहुत बातें करते हैं। एंड इसकी ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सबके अंदर एक सिस्टम है, जो हम जब पैदा होते हैं हमारे अंदर सिस्टम कौन है? क्या आपको सांस लेना सिखाया गया है? किसी ने सिखाई सांस कैसे ली जाती है? आपकी हार्ट बीट चल रही है सबकी?
आप बोल रहे हैं उसको हार्ट बीट को चलने के लिए, इट्स अ सिस्टम, एक बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम है जो आपको नहीं पता है, इंटरनल सिस्टम है चल रहा है। सांस कैसे लेनी है, हमारी लेग बेंड कैसे होनी है, उसको पता है, जॉइंट, राइट। सो वी हैव सिस्टम। हमको सांस लेना कोई नहीं सिखाता, सिखाता है सबको। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है, उसको बोलना नहीं सीखा, उसको भाषा नहीं आती अभी, तो उसको सांस लेनी आती है, वो सांस ले पाता है, उसको उसकी धड़कन चलती है, उसको पता है कि अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं रोऊंगा, मेरी मम्मी आएगी। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। एक छोटा सा बच्चा, उसको रोना, तो हमने रोना सिखाया नहीं है उसको, पर उसको रोना आता है। ही नोज कि उसको अपनी डिमांड पूरी कैसे करवानी। ये कुदरती तरीके हैं, ये भगवान ने बना के दिया, इंटरनल सिस्टम है जो हमारे अंदर सबके अंदर बिल्ट है। बट कुछ सिस्टम ऐसा है जो आपको डेवलप करना पड़ता है, जो हम नहीं करते। यहाँ पे सब लोग हैं, सबको मैंने बताया, सब देख पा रहे हैं, राइट, सब बोल पाएंगे, सब सुन पा रहे हैं। ये सब कुछ इनबिल्ट है, आपको भगवान ने दिया। अच्छा है, आप हेल्दी लोग हैं, यू शुड बी, यू आर ब्लेस्ड पीपल, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। बट एक चीज भगवान ने कहा कि इसकी ट्रेनिंग मैं आपको पे छोड़ता हूं, आप नहीं करनी, बाकी सब मैं दे रहा हूं, इसकी ट्रेनिंग आप खुद करेंगे। और इसकी ट्रेनिंग अच्छी भी आप ही करेंगे, गंदी भी आप करेंगे, और जहां पे गलत ट्रेनिंग करिए आप गलत रास्ते पे जाना शुरू हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हार्ट बीट चलती है सबकी। आपने कभी इसको ट्रेनिंग दी, हार्ट बीट को, हार्ट को ट्रेनिंग दी? नहीं दी, नहीं ना? आंखों को ट्रेनिंग दी, सबके इनबिल्ट है, भगवान ने दिया हुआ है। बट इसकी ट्रेनिंग भगवान ने कहा मैं आप पे छोड़ता हूं। और इसकी ट्रेनिंग जिसने अच्छी कर ली वो जिंदगी में आगे चला गया, और जिसने गलत कर ली वो पीछे रह गया। अब ट्रेनिंग कैसे होगी? अब बातें बड़ी बड़ी हैं, ये बात हो रही है, वो मतलब ट्रेनिंग होती कैसे? सर सब आते हैं माइंड ट्रेनिंग करो, माइंड ट्रेनिंग करें कैसे? अच्छा सिखाना, पर सिखाएं कैसे? होता क्या है माइंड ट्रेनिंग? सुनता हूं मैं बहुत, सर माइंड माइंड माइंड, व्हाट इज इट? सिमिलर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कैसे करते हैं माइंड की ट्रेनिंग? करें कैसे? बड़ी बातें तो मैं सुनता हूं कि ऊंची सोच रखो, बड़ा सोचो, ड्रीम्स देखो, पैशनेट बनो, ड्रीम। मैं नहीं बोला, अच्छा लगा, गाली सुनी, अरे गाली बजा दी, बट सर हाउ टू बिकम दैट पैशनेट गाय? नहीं होता सर, छोड़ देता हूं मैं 3 महीने में, नहीं हो पाता। दुख होता है, सेल्फ डाउट आ जाता है, अपने में डाउट आने लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? होता है कई बार। चल रहे अच्छा फास्ट चल रहे हैं, एकदम से कुछ कठिनाई आई और डाउट आ गया, यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या करूं? होता है सबके साथ, बातों को ध्यान दो, फील करो। और यहीं पर ही आपका माइंड रिकॉर्डिंग करनी है, ध्यान कर जाए। यहाँ पे अपने माइंड को आपको ट्रेनिंग को फील करो, काम कर पाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है कि माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है? मैं आपको जल्दी बताऊंगा, पता है बड़ा बोरिंग टॉपिक है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं करता 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है आपको पता है कि, अच्छा मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, आप सोचिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। थिंक अबाउट अ ब्लू कार, ब्लू मर्सिडीज कार। थिंक अबाउट अ ब्लू मर्सिडीज कार। क्या क्या समझ में आया आपको? ब्लू मर्सिडीज कार, आपके आंखों के आगे कोई पिक्चर आई? क्या आई? ब्लू मर्सिडीज, ब्लू कलर की गाड़ी आई, मर्सिडीज का लोगो आया होगा, मर्सिडीज ब्लू आई होगी, राइट? सिंपल सी बात। अब अगेन एक क्वेश्चन, थिंक अबाउट अ रेड फिया कार। फिया, FIA, एक चाइनीज ब्रांड है, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट। थिंक अबाउट अ रेड फिया कार। सोच पा रहे? नहीं सोच पा रहे? क्यों? देखी नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं कभी। बट मर्सिडीज देखी है, ब्लू कलर भी देखा है। रेड फिया, रेड तो समझ में आ रहा था, रेड कौन सा? रेड आया होगा सामने। फिया गाड़ी नहीं समझ में आएगा, बट FIA दिख रहा होगा, FIA है। What does that mean? It means कि जो माइंड को इंफॉर्मेशन नहीं है, जो माइंड के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो रिकॉल नहीं कर पाता। उसको मर्सिडीज के बारे में पता है, उसको ब्लू कलर पता है, उसको रेड भी पता था, उसको फिया गाड़ी नहीं पता। पॉइंट ये है कि जो जो इंफॉर्मेशन माइंड में स्टोर्ड है, इसको मैं बोलता हूं सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर आपके पास होगा ना, 2 GB डेटा, 5 GB डेटा, बड़ी बड़ी बातें हैं ना उसके पास, पर इसके पास कितना मेगाबाइट्स डेटा है आपको भी नहीं पता। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये लाखों डेटा को प्रोसेस करता है एवरी सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को तकरीबन 15 मिनट सुन रहे हैं, इनफैक्ट सुबह से आप यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से बैठे, सुबह 10 बजे से बैठे, 10 बजे से आपने बड़े सारे गाने सुने होंगे, बड़े सारे लोगों को आते हुए देखा होगा, बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी होंगी, अपनी कहानी बताई होगी। और अगर मैं आपको आके बोलूं कि आप वही कहानी आके मेरे को बता दें, बता पाएंगे सबकी कहानियां पूरी पूरी? आप बहुत चीज स्किप कर जाएंगे,
मतलब क्या, डेटा तो बहुत, डेटा हमने क्या किया, और सब जिसको ही बुलाऊंगा सबने एक ही चीज सुनी है, बट सब अलग अलग कहानी आगे बनाएंगे। तो बोलूंगा पंकज जी ने क्या बोला, आप आगे बताओ, अंकुश जी ने क्या बोला, आप आगे बताओ। एक कुछ बताएगा, कुछ बताएगा। मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन सबको मिली है यहां से एक ही जगह से, बट सबने अलग अलग तरीके से प्रोसेस करी है। किसी ने कुछ सुना है, किसी ने कुछ देखा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि जो सुपर कंप्यूटर है, इसके पास इंफॉर्मेशन जाती कैसे है? इसके पास इंफॉर्मेशन जाती है हमारी 5 सेंसेस से। 5 सेंसेस कौन सी है हमारी? व्हाट वी सी, व्हाट वी हेयर, व्हाट वी टेस्ट, व्हाट वी टच, व्हाट वी स्मेल। 5 सेंसेस है हमारे। सुना होगा 5 सेंसेस, वी हैव दैट 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस से अब जो आप मुझे देख रहे हैं, राइट? कई लोगों ने अभिषेक को नहीं देखा, आज देख लिया तो ये डेटा फीड हो गया, अभिषेक को ऐसा दिखता है। अभिषेक दुआ ने ये बोला था, अच्छा ये मैंने कुछ सुन लिया, कुछ नहीं सुना। मतलब क्या है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, आप 95% डिसीजन उसकी तरफ से लेते हो। मैंने आपको क्या बोला? थिंक अबाउट अ ब्लू मर्सिडीज कार। आपके कॉन्शियस माइंड ने सुना और उसने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजा कि भैया कोई डेटा पड़ा है तेरे पास, तो मेरे को भेज। ऐसे हुआ ना, कॉन्शियस माइंड ने सुना, यानी कि इसने सुना और इसको बोला कि भाई कुछ डेटा पड़ा है तेरे पास मर्सिडीज का, हाँ भेज दो उसको। तो आपने एक इमेज अपने आप ड्रॉ कर ली, जो इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी। जो भी हम आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, हम उसको एक डेटा की तरफ भेज देते हैं। आप देखिए, बोलते हैं ना यार ये बड़ा अकड़ू इंसान है, बोलते हैं यार ये बड़ा बदतमीज है। शायद आप उसको जानते भी नहीं, आपने ऐसे किसी सुना हम जानिए। मतलब क्या है, क्योंकि शायद आपको पता होगा अकड़ू कैसा होता है। तो वो जो आपने एक इमेज बना ली है, अगर आपने कभी किसी को देखते हैं ऐसा वो बिहेव करता है, तो आप उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर्ड है आपके दिमाग में, आप उसके लिए वो लेबल चिपका देंगे। हमारे इंसान को लेबल देते हैं ना, यार ये अच्छा है, यार ये थोड़ा सेल्फिश है, हर इंसान को लेबल करते हैं। मतलब क्या, लेबलिंग भी कहां से हो रही है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। 5 सेंसेस से हमारी डेटा प्रोसेस होता है और यहाँ पे चला जाता है। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए। अब हमारे को माइंड ट्रेनिंग करनी कैसे? मैं आपको माइंड ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। मैं अपने माइंड को बहुत शार्प ट्रेनिंग देता हूँ, और इसलिए मैं शायद सारी डिफिकल्टी से भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता हूँ। मैं एक्सपेक्टेशंस कम रखता हूँ और अपने आप को हमेशा कूल रखता हूँ, बिकॉज ऑफ माई माइंड ट्रेनिंग। आप कहीं भी जाएंगे, आप चाहे सदगुरु के आश्रम जाएं, चाहे आप आर्ट ऑफ लिविंग करें, आपको सब जगह माइंड ट्रेनिंग बताया जाएगी, मेडिटेशन कराया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे 5 सेंसेस हैं, उससे डेटा यहाँ पे जाता है, और जो डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंपॉर्टेंट लगता है वो उसको स्टोर कर लेता है, जो उसको नहीं लगता उसको डिलीट कर देता है। जैसे बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, बहुत सारी बातें आपको ध्यान नहीं होगी, बट जो बात आपको अच्छी लगी होगी वो आपने स्टोर कर ली, आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड हो चुकी। और ऐसी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती रहती है, हम कहीं ना कहीं वो हमारी माइंड की ट्रेनिंग होती रहती है। अब हमने अगर लाइफ में बहुत चीजें गलत एटमॉस्फेयर से सीखी है, तो हमने एक परसेप्शन मान लिया और हम हर चीज को वैसे लेबल करते हैं, यार ये सेल्फिश है, ये है, तो हम थोड़ा वैसे करते हैं। अगर हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर से आते हैं, हर चीज हमने अच्छी देखते हैं, तो हमको हर चीज अच्छी लेबलिंग करनी शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को एक चीज ट्रेनिंग रोज देता हूं कि मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आई हैव टू डेवलप माय स्किल्स, आई हैव टू इंप्रूव माय स्किल्स। और हमेशा जब भी अकेले बैठा होता तो आई टॉक पॉजिटिव टू माई सेल्फ, आई नीड टू टॉक पॉजिटिव टू माई सेल्फ। एंड अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिखा रहा हूं, तो थिंग्स आर गोइंग बैड। अगर मैं बोलूं ना यार नहीं हो रहा, अब हो नहीं पाएगा, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बात अपने आप से कर रहा हूं, बट आई एम इन्फ्लुएंसिंग माय सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड यहीं पर ही आप जिंदगी में हारना शुरू कर देते हैं। Whatever it is, you need to talk positive to your subconscious mind, and that is the most important thing. इसकी ट्रेनिंग हमेशा पॉजिटिव होगी। जहाँ पे अब जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, जयपुर आया हूँ, मेरे को यहाँ की लोकेशन नहीं पता थी, तो मैंने क्या किया, मैंने लोकेशन मंगाई और मैं लोकेशन गूगल मैप पे डाल के पहुंच गया। राइट? आप में से कितने लोगों ने, कई लोगों ने लोकेशन, जिनको पता होगा लोकेशन डाली, किसी ने नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से बाहर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, कितने लोग हैं जो लोकेशन डालेंगे? मैक्सिमम लोगों को अपना घर पता होगा, जयपुर में कहाँ जाना है, खुद पहुंच जाएंगे, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। राइट? बट अभी मैं होटल बुक कराया है,
मुझे होटल जाने के लिए मुझे गूगल मैप ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जयपुर के रास्ते मेरे दिमाग में उसकी इंफॉर्मेशन फीड नहीं है। पर दिल्ली में आप मुझे किसी भी होटल बोलेंगे मेरे घर जाने के, कहीं भी छोड़ देंगे, मैं अपने घर पहुंचूंगा विदाउट गूगल मैप। और दिल्ली में अगर आप आएंगे आपको गूगल मैप की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या है? क्योंकि दिल्ली के रास्तों के इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं। सो जो इंफॉर्मेशन यहाँ फीड होती रहती है, लाइफ कैसे चलती रहती है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इट्स अ वेरी लेजी थिंग। सबसे आलसी जो है ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उसको मेहनत नहीं करनी, उसको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, उसको रिलैक्स करना। तभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये होता क्या है, जो चीजें सीखता है ना उसको वो ऑटो पायलट में छोड़ देता है। एक बात आपने सुनी होगी, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, आपको पता है इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई इंसान नहीं जो मल्टीटास्किंग कर सकता है। दोबारा सुनिए, कोई भी इंसान नहीं है जो मल्टीटास्किंग कर सकता है। आप कहते होंगे सर मैं तो गाड़ी चलाता था, फोन में बात कर लेता हूं, होता है सर? आपको लग रहा है मैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूं? ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक सर समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया जो इंफॉर्मेशन फीड होती रहती है वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो पायलट की मोड में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आप जब गाड़ी चलाने जाएंगे, क्या आप अपने आप को बोलेंगे कि यार फर्स्ट गियर चलाया, सेकंड गियर चलाया, थर्ड गियर दबा? अपने आप होता है? कभी आपने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग करी कि यार थर्ड गियर करना है, फोर्थ गियर करना है? बट याद करिए पहली बार गाड़ी चला रहे थे या पहली बार स्कूटी चला रहे थे या टू व्हीलर चला रहे थे, तो आप देखिए कितने कॉन्शियस थे। यार गियर बार मिस हो रहा था, हाथ से क्लच मिस हो रहा था, गाड़ी बार रुक रही थी, ऐसा हो रहा था। बट आज आप हाईवे पे चले जाते हैं। बट दैट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या है कि अगर आप एक माइंड को, एक चीज को, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाने को 10 बार गाड़ी चला लेंगे या 15 बार गाड़ी चला लेंगे, उसके बाद आप ऑटो पायलट में चले जाएंगे। आपको कभी उसको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप कहते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, मैं गाड़ी भी चला रहा हूं, फोन पे बात भी कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि क्योंकि आपकी जो गाड़ी चला रहे हैं वो अब एक ऑटो पायलट में चलेगी, उसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे, दैट्स ऑटो पायलट। तो आपका फोकस चला गया फोन पे। और जिस दिन आपको, जब आप गाड़ी में बात करते करते बात कर रहे हो और जब आपको लगे ना आपको रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो आप कहेंगे यार एक मिनट रुकिए मैं फोन करता हूं तेरे को। आपको फोन रखना पड़ता है क्योंकि आपको रास्ता ढूंढना है, क्योंकि आपका फोकस रास्ते पे चला गया। Getting my point? So what I'm trying to tell you that training of this is very important. और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? 5 सेंसेस से हमारा डेटा जाता है। क्या हम देखते हैं, क्या हम खाते हैं, क्या हम टच करते हैं। तो इसको हम अच्छा चीज दिखाएंगे, अच्छी चीज सुनाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। Whatever good things will teach this particular thing. तो पॉइंट क्या है? डेटा जो जा रहा है यहाँ पे, ये 5 सेंसेस से जा रहा है। 5 सेंसेस को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या देखते हैं? वो कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत। आपने गांधी जी के जो 3 मंदिर है, अगर आप सही में फॉलो करेंगे, आपको लगेगा आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ रही है, आपको कितना अच्छा लगना शुरू होगा। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग। आई नो इट्स अ बोरिंग टॉपिक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज आवर माइंड, हमारी माइंड की ट्रेनिंग कैसे होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी माइंड की बहुत ट्रेनिंग करता हूँ। मैं रोज कुछ ना कुछ, मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अभी उनको बाहर मैं अपने कुछ लीडर को सिखा रहा था, मैंने कहा आपको मैं शफलिंग करना सिखाता हूँ, राइट। अब बिकॉज उनके लिए शायद वो पहली बार था तो वो थोड़ा सा फंबल कर रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। बट आज मेरे को, मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अब मेरे लिए ऑटो पायलट है, मैं इतनी बार कर चुका हूँ। वो कहते हैं ना कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? अगर आप कंसिस्टेंटली कोई भी चीज करेंगे और अगर आप उससे परफेक्ट बन जाएंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो आपको कभी उसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब गाड़ी चलाने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी कहीं भी चला लेंगे, राइट। एनीवेज, ये चीजें थी जो थोड़ी सी हमको माइंड ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो अगेन अगली बार मैं आपको बोलूंगा अपने सारे सेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखिए। मैंने लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग ली थी, मैंने बताया था कि अगर आपके जो 5 सेंसेस हैं, हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस जो होता है वो होता है विजन सेंस, जो हम देखते हैं, राइट। तो इसको भी, बाकी सेंसेस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो कई बार इस सेंस को बंद करना है। अगर कभी आपने देखा तो ब्लाइंड इंसान जो होता है, आप कभी किसी जो इंसान नहीं देख पाता ना उसको कभी आप मिलिएगा, उसका टच सेंस कितना पावरफुल होगा आपका नहीं होगा। वो टच करके पहचान लेता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या नहीं, क्योंकि उसका ये वाला सेंस काम नहीं करता। 5 सेंसेस है हमारे पास, किसी के पास ये वाला सेंस नहीं है, तो बाकी सेंस को यूज करके इंसान अपनी माइंड को स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दे देता है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू नीड टू ट्रेन योर माइंड इन अ वेरी डिफरेंट वे नाउ। लाइफ में यू हैव टू बी वेरी पैशनेट। ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने, पैशनेटली उसके लिए भागना है। कोई क्या सोचता है, डोंट केयर, नहीं फर्क पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए। सपने पूरे नहीं होंगे, आपको दुख पड़ना, किसी को दुख नहीं होगा, आपको दुख होना चाहिए। आपको फर्क पड़ता है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मेरे सपने आज भी बड़े पर्टिकुलर है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। मुझे वर्ल्ड का सही में कोना कोना जाना है, मुझे हर कैपिटल जानी है, मेरे को हर की करेंसी चाहिए, मेरे को हर जगह जाके वहाँ जहाँ लोग देखते हैं तो कहते हैं यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, मुझे काटेगा भी जाना है। सब कुछ मैंने करा था। इनका 2 साल में मिस हो गए, नहीं तो मैं और कितनी कंट्रीज कर लेता। एनीवे मैं आपको अपने बारे में और बता रहा हूँ। I've been to more than 50 countries, 50 से ज़्यादा कंट्रीज में कर चुका हूँ। वो तो आपने चीजें सुनी नहीं होगी, आपने कई कंट्रीज का नाम नहीं सुना होगा। लाटविया, ऐसी कंट्रीज और शायद लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, नहीं सुना ना, मैं तो ये बता रहा हूँ। बाकी आगे काफी फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, प्राग, बुडापेस्ट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सब आइसलैंड, सब कर चुका हूं मैंने। इंडिया मैप में जो आप देखते हैं कॉन्टिनेंट तो मैं सारे कर चुका हूं। साउथ अमेरिका रह गए, आई विल ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज थोड़ी रह गई हैं, बट यस जो मेरे फेमस कंट्रीज थी मैंने मैक्सिमम वो कर ली। अब थोड़ी सी और कंट्रीज भी रहेगी। बंजी जंपिंग हो, स्काई डाइविंग हो, अगर एवरीथिंग जो भी कहते हैं ना कि आपने एडवेंचर करना है, ये करना है, आपने शार्क डाइविंग इज वेल। शार्क डाइविंग आपको बता दो क्या होता है। आई वेंट टू साउथ अफ्रीका में शार्क डाइविंग करी थी। उसमें आपको एक केज के अंदर डाल दिया जाता है, यू आर इनसाइड अ केज एंड देन शार्क को एक खाना दिखाया जाता है कि खाना आ रहा है और आप पिंजरे के अंदर हैं, बट आप पिंजरा आपसे ये है और खाना यहाँ पड़ा पिंजरे के बीच हल्का सा बाहर। तो शार्क खाना देखती है, जिसको फिश दिखाई जाती है और इतनी तेज आती है शार्क कि वो टक करके आपके आप यहाँ पे और शार्क आपको टक करके निकल जाते। पिंजरा होता है, बच जाते हैं आप। और आप सोचो इतनी स्पीड पे आ रही होगी और आप ऐसे खड़े, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो आपको साइड अगर दिखाया था ना, वो उसका उस टाइम पे एक्चुअली इतने अच्छे कैमरा नहीं थे जो वाटर के अंदर बन सकते थे, बट वो जो साइड था, शार्क इज अटैकिंग यू। आप खुद सोचिए, आप बताइए ना अगर आपने यहाँ पे एक सांड भी अगर आगे सामने आगे भागने आ जाए तो आप कैसे फील करेंगे? मैं खड़ा हूँ पिंजरे में, मेरा फर्स्ट टाइम मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करूँगा? आई एम जस्ट ओ शार्क आ रही है, कितनी तेज आ रही है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा शार्क है, ये पिंजरा भी तोड़ सकती है, इतना उसमें होता है, राइट? उसका उतना वेट है, उसमें ताकत है कि बट मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ठीक है अच्छा लगा, बट अगर पिंजरा टूटा था तो मैंने पूछा, मैंने तो ले कर दिया, अच्छा लगा मुझे, बट पिंजरा टूटा था तो कहते सर हम आपको उतनी अंदर लेके जाते हैं जहाँ तक नॉर्मल साइज की शार्क हो, अगर इससे बड़ी शार्क आती तो सही में डूब जाता। हम इतनी अंदर आपको लेके नहीं गए, ओशन के बिल्कुल अंदर जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी शार्क है, तो हम आपको इसलिए यहाँ पे व्हाइट शार्क दिखाते हैं। व्हाइट शार्क का साइज होगा ये कुछ पिंजरे को नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो आपसे साइन भी कराते हैं, फॉर्म साइन करवाते हैं, बाद में पता चला कि